नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आईएमएफ के द्वारा जो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट को पेश किया गया है, उसमें आईएमएफ ने इस चीज को एडमिट किया है कि यूरोप का जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसमें अधिकतर देश इंक्लूडिंग द यूरोपियंस लार्जेस्ट इकोनॉमीज जैसे कि जर्मनी हुआ, इटली हुआ, यूके हुआ, वो लोग मंदी में जा रहे हैं। वहीं रशिया जो है वो अब रिसेशन से बाहर निकल रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, दिस वाज रिसेंटली रिलीज, आज से 3 दिन पहले की ये वाली रिपोर्ट है जब आईएमएफ ने अपनी WEO रिपोर्ट को पेश किया था, जिसमें कि ये खबर सामने आई थी, एज यूरोप इज फॉलिंग इनटू रिसेशन रशिया इज एक्चुअली क्लाइंबिंग आउट। और बल्कि उनके द्वारा इस चीज को भी एक्नॉलेज किया गया है कि रशिया की जो रूबल करेंसी है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड दिस ईयर। और ये एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर है जो कि बताता है कि जी हां, रशिया जो है वो वाकई में अब इस रिसेशन से बाहर निकलती जा रही है। बात करेंगे इस पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में, ऑल्सो जानेंगे व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे ये वाली जो स्टेटमेंट है आईएमएफ के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव शुरू हुआ था तो इमीडिएटली यूएस और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस को इंपोज किया गया था, इस उम्मीद में कि रशिया की जो करेंसी है वो कुछ ही महीनों में डिस्ट्रॉय हो जाएगी और रशिया मजबूर हो जाएगा इस तनाव में से पीछे हटने के लिए। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली हुआ नहीं। रशिया को लॉसेस देखने को जरूर मिले। इनफैक्ट 6 महीने में रशिया में से ऑलमोस्ट 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रशियंस थे जो कि कंट्री को छोड़कर चले गए। शुरुआत में रशिया का जो ऑयल का एक्सपोर्ट था उसमें भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी रशिया ने इवन दो कई सारे लॉसेस को यहां पे झेला, कई सारे लोगों ने अपना पैसा भी रशियन बैंक से विड्रॉ करना शुरू कर दिया, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेटली $14 बिलियन वर्थ ऑफ रूबल डिपॉजिट्स थे जो कि केवल सितंबर के महीने में ही रशिया के द्वारा विड्रॉ कर लिए गए थे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद द रिसेशन इन रशिया हैज कम टू एन एंड। और वहीं पे उसी के विपरीत यूरोपियन कंट्रीज जो कि रशिया के ऊपर इन सैंक्शंस को लगा रही थी, दे आर नाउ टीटरिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा पेश किया गया है। कई सारे इंडिकेटर्स इसको लेकर सामने आए हैं। गोल्डमैन सैक्स दुनिया का जाना माना इन्वेस्टमेंट बैंक है, इनके द्वारा एक करंट एक्टिविटी इंडिकेटर सामने आया है जो कि बेसिकली फॉलो करता है कि इकोनॉमीज मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैसा परफॉर्म कर रही हैं। आपके सामने है ये वाली, आप लाइन देख पाएंगे। रशिया की इकोनॉमी जो कि शुरुआत में थोड़ा नीचे जाना शुरू हुई थी, अब इट इज द ओनली इकोनॉमी इन यूरोप जो कि एक्चुअली यहाँ पे रिबाउंड करना शुरू कर चुकी है। फ्रांस की हम बात करें, फ्रांस जा रहा है नीचे। इटली की बात करें, बहुत खराब तरीके से जा रहा है नीचे। और जर्मनी और ब्रिटेन की भी बात करें तो ये भी जो है काफी खराब तरीके से रिसेशन में डूबते जा रहे हैं। ये वाला डेटा अपने आप में बताता है दैट रशियन एक्टिविटी इज लाइवलियर देन इन अदर बिगर यूरोपियन कंट्रीज। बल्कि आईएमएफ ने जो इसका जीडीपी का डेटा था उसको भी रिवाइज कर दिया है। सबसे पहले अप्रैल महीने में आईएमएफ के द्वारा रशियन जीडीपी को लेकर फोरकास्ट सामने आया था। बताया गया था कि रशिया की जो जीडीपी है इट वुड फॉल बाय अप्रोक्सीमेटली 8.5%। उसके बाद इन्होंने जून के महीने में एक नया फोरकास्ट निकाला कहते हुए कि 8.5% नहीं बल्कि रशिया की जीडीपी जो है वो केवल 6% से गिरेगी। और अब इन्होंने अपने उस पूरे के पूरे डेटा को फिर से रिवाइज किया है कहते हुए कि अक्टूबर में इनके द्वारा डेटा पेश किया गया है कि 6% से भी नहीं, जो रशिया की जीडीपी है वो केवल 3.4% से ही गिरेगी। और सबसे बड़ी चीज, सबसे नोटेबल कमेंट जो कि यहाँ पे दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, उन्होंने कहा है कि रशियन जीडीपी में डिक्लाइन हमें इतना ही देखने को मिलेगा अगर रशिया साथ साथ अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को भी कंटिन्यू करता रहे, तब भी रशिया की जीडीपी में ज्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिलने वाला है। अगर बात करें इन्फ्लेशन की तो रशिया एक ऐसा देश है पूरे यूरोप में जिसमें कि इन्फ्लेशन अब कूल डाउन होना शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि रशिया के पास आपको भारी मात्रा में गैस देखने को मिलती है, जिसके चलते इनको जो यूरोप में, पूरे यूरोप में ही जो एनर्जी क्राइसिस चल रही है, रशिया में वो वाली क्राइसिस आपको देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी रशिया की जो इन्फ्लेशन जो कि एक बार के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी वो अब स्टेबलाइज होना शुरू कर चुकी है और वो अब कहा जा रहा है कि साल के एंड में अंडर 8% के आंकड़े तक पहुंच जाएगी। सब कुछ होने के बावजूद भी रशिया जो है वो ऑलरेडी अपने यूरोपियन यूनियन के इलाके में $85 बिलियन वर्थ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को ऑलरेडी बेच चुका है, यानी कि उसके एक्सपोर्ट्स में भी अभी किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एंड
द बिगेस्ट इंडिकेटर टू एक्चुअली टेल कि जी हाँ रशिया की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है वो ये है कि रशिया की जो करेंसी है दैट इज द रशियन रूबल दैट हैज बिकम द ईयर्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी। अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये है कि वो यूएस डॉलर के संदर्भ में अपने पहले के आंकड़ों के हिसाब से 11% ऊपर चल रही है, जो कि नॉर्मली इतना ज्यादा एडवांस केवल ब्राजीलियन करेंसी रियाल में देखने को मिलता था, वो अब हमें देखने को नहीं मिल रहा है। रशियन रूबल इज नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी और ये बेसिकली ब्लूमबर्ग के द्वारा 31 मेजर करेंसीज को ट्रैक किया जाता है, जिसमें कि उन्होंने ये घोषणा करी है कि रशियन रूबल इज एक्चुअली द टॉप परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2022। यहां पर आप देख पाएंगे ये ऊपर वाली जो लाइन है ये असल में रियाल की है, नीचे वाली लाइन जो है ये रशियन रूबल की है। एंड दिस वाज द पॉइंट जब इसने यहां पे इसको क्रॉस करना शुरू किया था, रियाल जाने लगा नीचे और रूबल जाने लगा ऊपर। एंड इस पॉइंट पे आकर के यहां पे रूबल ऊपर है और रियाल जो है वो नीचे है इन कंपैरिजन टू द यूएस डॉलर। यानी कि जो इसमें हमें बाउंस बैक देखने को मिला है वो काफी बेहतरीन बाउंस बैक देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट रशिया की जो कार इंडस्ट्री थी जिसके जो एक्सपोर्ट्स थे वो ऑलमोस्ट यहां पे जीरो हो चुके थे, दे आर नाउ बाउंसिंग बैक। एंड नॉट जस्ट दैट, रशिया में डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ चुकी है और ये भी आईएमएफ के द्वारा एक बड़ा फैक्टर यहां पे साइट किया गया है दिखाने के लिए कि रशिया के एक तरफ तो एक्सपोर्ट्स नहीं गिर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके अब इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं बिकॉज उनकी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बढ़ चुकी है। यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी एक अच्छी शेप में आ चुकी है। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जो सैंक्शंस थे वो जिसके ऊपर काम करने चाहिए थे उसके ऊपर तो काम नहीं कर रहे, बल्कि वो बैकफायर कर रहे हैं और यूरोपियन नेशंस के ऊपर ही वो इंपैक्ट लेकर आ रहे हैं। अगर हम लोग ईयू में बात करें तो यूरोप में जर्मनी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके बाद यूके आता है, देन फ्रांस आता है, देन इटली आता है। और आईएमएफ की उसी रिपोर्ट में बताया गया है दैट जर्मनी एंड इटली वो डीप रिसेशन में जाने वाले हैं 2023 में। जर्मनी क्योंकि हेविली डिपेंडेंट है रशियन गैस के ऊपर तो उसके चलते उसके ऊपर प्रभाव बहुत ज्यादा आने वाला है। इटली जो कि खुद रशियन फ्यूल इंपोर्ट्स के ऊपर काफी बड़े तरीके से निर्भर थी, इट इज ऑल्सो सेट टू सी इट्स जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट बाय 0.2% एंड इट इज डाउन शार्पली ऑन द जुलाई फोरकास्ट ऑफ 0.8% ग्रोथ। यहां पर आप देख पाएंगे जर्मनी में जो इन्फ्लेशन है वो पहली बार पिछले 70 सालों में पहली बार जो है वो डबल डिजिट के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है। बताया जा रहा है कि जर्मनी में इन्फ्लेशन 10.9% की देखने को मिल रही है, जो कि अभी कुछ और महीने जर्मनी में रहने वाली है। आईएमएफ के द्वारा जो जीडीपी को लेकर ग्रोथ फोरकास्ट सामने आए हैं, यहां पे आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में केवल स्पेन और फ्रांस ऐसी आती हैं जिनकी आपको ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये भी ठीक ठाक कहना बहुत गलत होगा क्योंकि इसमें यूके की बात करें जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूरोप की, उसमें बहुत खराब हालात हैं और इटली और जर्मनी के तो हालात काफी ज्यादा यहाँ पे खराब चल ही रहे हैं। बल्कि ब्रिटेन को लेकर तो हालात इतने खराब हैं कि कहा जा रहा है कि ब्रिटेन जो है वो आने वाले टाइम में एक इमर्जिंग मार्केट कंट्री बन सकती है बिकॉज उसकी जो करेंसी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुकी है। ब्रिटेन में भी आपको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है एंड ब्रिटेन इज ऑल्सो प्लानिंग कि उनके देश में 3-3 घंटे के पावर कट्स उनको इस सर्दी में झेलने पड़ सकते हैं। बोथ द करेंसीज, भले वो ब्रिटिश पाउंड हो भले वो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी यूरो हो, दोनों में ही हमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और दोनों ही करेंसीज जो हैं जितना ज्यादा वो डूबती जा रही हैं उतना ज्यादा इनकी कंट्रीज जो है वो रिसेशन में जाती जा रही हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये कहानी केवल मेजर इकोनॉमीज की नहीं है। ओवरऑल जो ईयू में आने वाली 27 कंट्रीज हैं उसमें 19 देश ऐसे हैं जिनका जो फोरकास्ट है दैट इज ओनली टू ग्रो बाय जस्ट 0.5%, विच इज वेरी वेरी वर्स देन प्रीवियसली प्रेडिक्टेड। और उसके अलावा एक जाना माना बैंक है बार्कलेज, उन्होंने भी यहां पर यही कहा है कि जर्मनी का जो फोरकास्ट है 2023 के लिए वो -2.3 पे है, इटली -2.1 पे है, फ्रांस -1.2 पे है, स्पेन -1.6 पे आपको देखने को मिलेगा। फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसको कहा है कि ना केवल डीप रिसेशन बल्कि हमें यूरोप में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलने वाली है बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि यहाँ पे कई सारी फैक्ट्रीज कई सारे यहाँ पे बिजनेसेस हैं जो कि बंद हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द गैस एंड ऑयल। और हालात इतने खराब हो चुके हैं दैट यूरोप अब वापस जा रहा है स्टोन एज में और वहां पर अब पेड़ों को और वनों को काटने की स्थिति आ चुकी है बिकॉज उनका जो ऊर्जा का संकट है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है। यूरोप ट्राई जरूर कर रहा है कि दूसरे देशों से वो अब अपनी गैस एक्सपोर्ट्स गैस इंपोर्ट्स की जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बिकॉज
अगर वो दूसरे देशों के साथ ऐसा करता है तो उस केस में उसको नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाना होगा, उसको नई डील्स लेकर आनी होंगी, जो कि अभी उतनी जल्दबाजी में यूरोप नहीं कर पाएगा। सो ये तो तय है कि आने वाला जो टाइम है वो यूरोप के लिए बहुत ही खराब रहने वाला है। लेकिन ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि रशिया, जिसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए गए थे, वो असल में इस रिसेशन से अब बाहर आ रहा है और अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग को कंटिन्यू करते हुए वो ऐसा कर पा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स की मदद से अपने घर बैठ के अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स ऑलरेडी यहाँ पे लाइव हो चुका है। अगर आप इस पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन को परचेज करना चाहते हैं तो कॉस्ट इज ओनली 36,000 रुपीज पर एनम, जिसमें कि आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।